वअन्ज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताब मिन सयासीहिम, और उतार दिया अल्लाह पाक ने उन लोगों को जिन्होंने अहले किताब की मदद की थी उनके किलों से। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब, और अल्लाह पाक ने उनके दिलों में दबदबा डाल दिया, रोब उतार दिया। फ़रीक़न तक़्तुलून व तअसिरून फ़रीक़ा, एक गिरोह को तुम कत्ल करते हो और दूसरे को असीर बना लेते हो, कैदी बना लेते हो। गुज़श्ता सबक के इख्तिताम पर जो आयत मुक़द्दसा है वो है वरद्दल्लाहुल्लज़ीना कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैर, कि वो जो अहज़ाब आए थे उनको अल्लाह पाक ने नामुराद लौटा दिया उनके गज़ब के साथ, उनके गैज़ के साथ। वो जो गुस्से से आए थे उनका कोई मसला हल नहीं हुआ, कोई मकसद नहीं पा सके, अल्लाह पाक ने उन्हें नामुराद लौटा दिया। अब रिवायात में आता है कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अहज़ाब से जब फारिग हुए तो खानवादा अक़दस में तशरीफ़ लाए, तो आपने जो जंगी आलात, जंगी लिबास ज़ेब तन किया हुआ था उसे उतारा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आलात जंग उतार रहे हैं लेकिन हमने अभी ये जंगी हथियार उतारे नहीं हैं, यानी फरिश्तों ने। ज़ाहिर है जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज़ कर रहे हैं हमने, तो उसमें फिर उनके सालार बन के जिब्रील अलैहिस्सलाम आए होंगे और उन्होंने अर्ज़ की कि वो जो कबीला है जिनका आपसे मुआहदा हुआ है और उन्होंने मुआहदा तोड़ा है, उनको सज़ा देनी है। जब उनको सज़ा दे चुकेंगे तब फरागत होगी। इस पर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा हथियार उठा लिए, सहाबा इकराम को बताया कि ये अल्लाह पाक का पैगाम आया है कि तुमने हथियार उतार दिए हैं, फरिश्तों ने नहीं उतारे। और वो जो है कबीला यहूद का जो हलीफ था हमारा, जिसने मुआहदा तोड़ दिया था, उनको अब मुआहदा तोड़ने की सज़ा देनी है। और फिर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि कोई भी ना रहे, सब निकलो। तो वो बनु कुरैज़ा के जो किले हैं, बड़े मजबूत किले थे उनके, उनका मुहासरा किया और तवील मुहासरा था ये, लंबे दिनों का। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां भी अहले ईमान को जो जंग होती है उस अमल में नहीं उतारा, जिस तरह अहज़ाब में, यहां भी वही हुआ। ये आयत उसके बारे में। वअन्ज़लल्लज़ीना ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताब मिन सयासीहिम, अल्लाह पाक ने उन्हें उतार दिया उनके किलों से जिन्होंने मुआहदा तोड़ा था कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ किसी के मुआमिन नहीं बनेंगे, तो बन गए थे। तो वो फिर खुद उतर के आ गए, गोया कि उन्होंने हथियार डाल दिए, जंग नहीं करते हम। तो हक़ तआला ने फरमाया वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब, उनके दिलों में रौब डाल दिया अल्लाह पाक ने कि वो इतने बड़े बड़े जो लश्कर आए थे, हम समझे थे कि अब तो सब कुछ ख़त्म करके मिटा के वो जाएंगे, वो बेसरो सामान हो के नामुराद हो के लौट गए हैं, तो अब हमारी क्या हैसियत है कि इनसे हम लड़ेंगे। रौब डाल दिया दिल।
तो वो खुद ही उतर आए किलों से कि लड़ाई नहीं करते, बात करते हैं। फिर उन्होंने बात ये रखी कि हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु जो औस के बड़े थे, ये फैसला कर दें हमें कबूल होगा। तो उन्होंने फिर तौरात शरीफ के मुताबिक जो बदअहदी का हुक्म था सजा का, वो इन पे लागू कर दिया। वो ये था कि सबसे सख्त सजा इन्हें मिली। बाकियों को तो वतन बदर कर दिया ना, जो कबाइल दो दूसरे थे, बनु नज़ैर बनु कैनका, उनको वतन बदर कर दिया। लेकिन इन्होंने बदअहदी की थी और तौरात शरीफ के हुक्म के मुताबिक जो लड़ाई के काबिल मर्द हों उनको कत्ल कर दिया जाए, और जो लड़ाई के मुताबिक मर्द नहीं हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, तो उनको असीर कर लिया जाए, गुलाम बना लिया जाए। बस उन्होंने ये फैसला सुना दिया। इस पे फिर फरमाया फरीक़न तक़्तुलून व तासिरून फरीक़। ये जैसे बदन को बचाने के लिए नासूर को काटा जाता है ना, इस तरह अल्लाह पाक इनको काट देते हैं। इंसान जब बिगड़ता है तो नासूर से भी ज्यादा बिगड़ जाता है। वही जिसे अब जदीद जुबान में कैंसर कह दें, पहले नासूर कह देते थे। लाइलाज किस्म का कोई फोड़ा, कोई उसे काट दो, इनको काट दिया गया। फिर क्या हुआ, वह औरसकुम अर्ज़हुम व दियारहुम व अमवालहुम, और अल्लाह पाक ने तुम्हें वारिस बना दिया उनकी ज़मीन का, उनके घरों का और उनके मालों का। उनकी मिल्कियत का हक ख़त्म कर दिया गया, असीर हो गए, ग़ुलाम बना दिया गया, और उन्होंने ये कबूल किया बादिल नखास्ता। लेकिन इससे पहले बहुत बड़ी प्लानिंग करके अंदर से मुसलमानों को नुकसान देने वाले यही तैयार हो गए थे। मुसलमानों के पास अब इस मरहले पे आकर माशी तौर पे भी कशाइश शुरू हो गई। माल आ गया, माल गनीमत आ गया। आगे फरमाया व अर्ज़ल लम ततऊहा, और उस जमीन का भी वारिस बना दिया जिन पे तुम्हारे कदम नहीं गए। अहज़ाब के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, इसके बाद अब कुरैश तुम पर चढ़ाई नहीं कर सकेंगे, बल्कि तुम उन पे चढ़ाई करोगे। तो अब अर्ज़ल लम ततऊहा में वो फतूहात उनका जिक्र कर दिया गया जो कमोबेश 30 साल के अरसे में मुसलमानों ने मुकम्मल की और आलमी कुव्वत मुसलमान बन गए। जिनको काफूर पे होता था नमक का धोखा, बन गए खाक को अक्सीर बनाने वाले। फतूहात में अजीब अजीब सहाबा किराम के वाक़यात हैं। इन्होंने कभी पतली रोटी चपाती नहीं देखी थी। एक किला फतह किया तो भूख लगी हुई थी, चपाती देखी तो समझे रुमाल है, इतनी पतली रोटी देखी ही नहीं। रुमाल समझ के उठाया तो पता चला ये तो रोटी है। काफूर पड़ा हुआ था तो नमक समझ रहे थे, ये नमक पड़ा हुआ। बन गए खाक को अक्सीर बनाने वाले। तो वो जमीनें भी अब तुम्हारे लिए लिख दी हैं अल्लाह पाक ने, जिन पर तुम्हारे अभी कदम गए ही। वकान अल्लाहु अला कुल्ल शैइन कदीरा, और है अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पे बाइख्तियार कादिर। ये अल्लाह पाक ने फरमा दिया है। कौन सोच सकता था रात की तारीकी में जन्म भूमि छोड़ने पे मजबूर होने वाले 100 से कुछ ऊपर लोग, टोटल 100 से कुछ ऊपर लोग मुहाजिरीन
वो ज़माने में इस तरह हुक्मरान बन के आएंगे। लेकिन वकान अल्लाहु अला कुल्ली शै। और हक़ ताला ने फरमाया है, हमने सूरह नूर में पढ़ा कि तुम वैसे बन जाओ, तो तुम्हारे लिए अब भी अल्लाह पाक का यही वादा है। शाह वलीउल्लाह साहब मुजद्दिद थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया मुसलमानों के अंदर 10% लोग भी अगर सहाबा किराम के नक्श पाक को उजागर कर दें, पूरी दुनिया की इमामत इनके कदम चूमेगी। इमामत कुबरा, हुक्मरानी। अब ये मजमून, ये 2 रुकू अहज़ाब से मुताल्लिक आए और सूरत शुरू हुई थी या अय्युहन नबी। अब मजमून फिर उधर जोड़ रहा है। ये रुकू आया या अय्युहन नबी, यानी तीसरा रुकू शुरू हुआ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल अज़वाज का, आप अपनी बीवियों से फरमा दें। हुआ ये था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हज़रत की खिदमत में पेशगी की इजाज़त चाही, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मरहमत फरमाई, मैं हाजिर हुआ। ये ससुर भी थे नबी अलैहिस्सलाम के, हज़रत हफ्सा उम्मुल मोमिनीन, तो इनकी साहबजादी थी। इसी तरह शेखैन दोनों थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये भी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के ससुर थे। खुलफ़ाए राशिदीन में से 2 ससुर हैं, 2 दामाद हैं। हज़रत उस्मान दोहरे दामाद हैं, और दुनिया की पूरी तारीख़ में किसी पैगम्बर अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां यके बाद दीगरे किसी के निकाह में आई हों, वो एक ही हस्ती है, और वो हज़रत उस्मान है। आदम अलैहिस्सलाम से लेके रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़रत उस्मान की इस इनफरादियत में कोई सानी नहीं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी दामाद हैं। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन दोहरे दामाद हैं, और शेखैन हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों ससुर हैं। सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी आयशा सिद्दीक़ा है। तो हज़रत उमर फरमाते हैं, मैं हाजिर हुआ तो मैंने अज़वाज मुतहरात को हुजूर अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए देखा। आपने फरमाया, ये मुझसे अखराजात में इजाफे का मुतालबा कर रही हैं। अब यहाँ पे रब्त को समझें, 2 बातें आ रही हैं। एक रब्त ये है कि वावरसकुम अर्ज़हुम व दियारहुम व अम्वालहुम, अब मुसलमानों के हालात माशी तौर पर अच्छे हो गए, फाइनेंशियली साउंड हो गए मुसलमान। इस एक मरहले पर यह गोया के ग़ज़वा अहज़ाब टर्निंग पॉइंट था, कई हवालों से, माशी हवाले से भी और जंगी हवाले से भी और जुमला हवालों से। तो अज़वाज मुतहरात के यहाँ कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था। ऐसा नहीं था कि बहुत पुरतायुश और पुरआसाइश जिंदगी गुजार रही। तो उन्होंने समझा कि अब हर तरफ आसानियां आ गई हैं, तो हम भी आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती हैं कि हमारा भी खाना पीना जो है इसमें कुछ इजाफा कर दिया जाए। नबी अलैहिस्सलाम को यह बात बहुत नागवार गुजरी। उस पर ये आयात नाजिल हुई, आयात ख़ियार नाजिल हो गई। इनको आयात ख़ियार कहा जाता है। इसमें ईला को बयान किया गया है। ईला का मतलब क्या होता है कि कोई भी खामिन अपनी बीवी से दूर रहने की, कि मैं करीब नहीं जाऊंगा, कसम खा ले किसी मुद्दत के लिए। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुर, अगर 4 महीने की कसम खा ले तो ये एक तलाक वाक़ई हो जाती है। अगर ना जाए
इस दौरान में न जाए। ये हमने सूरह बकरा में पढ़ा था। एक तलाक बाइन, बायना तलाक वाक़ हो जाती, तो इसमें भी इला आ रहा है। 4 महीने की मुद्दत थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने 1 महीने की कसम खा ली कि तुम दुनिया चाहती हो और मैं तो दुनिया को ठुकरा रहा। ये एक रब्त आ गया, और असकुम अर्ज़हुम वदिया। दूसरा रब्त रुकू के साथ है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए, लकुम तुम मर्दों के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीके में बेहतरीन चाल मौजूद है, उसको फॉलो करो। और तुम औरतों के लिए रसूलुल्लाह की अज़वाजे मुतहरात के गुजर बसर में बेहतरीन नमूना मौजूद है, उसको फॉलो करो। क्योंकि औरतों के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनमें मर्द उनके लिए मशअल राह नहीं बन, निस्वानी मामलात होते हैं, अल्लाह पाक ने बनाया ऐसे है, तो उसके लिए फिर अज़वाजे मुतहरात ये रब्त है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यहाँ अज़वाजे मुतहरात का औरतों के लिए उस्वा हसना है, और उसमें ये एक मिसाल है। कोई नाजायज बात तो नहीं थी ना कि हमारे घर में कभी 2 वक्त का चूल्हा जला ही नहीं है, तो इतना हो जाए 2 वक्त का चूल्हा जल जाए। आज हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मैंने पुराने बुजुर्गों को देखा है, उनकी मेहनतों को भी देखा है। रायगंज में बुजुर्ग होते थे रफीक साहब, वो बुनियादी बुजुर्गों में से थे। वो बहुत सख्त जुमले कहते थे, अल्लाह उन्हें आला दर्जे नसीब फरमाए। वो कहते थे हमने जब काम शुरू किया था अपने बड़ों के साथ, तो उस वक्त हम किसी के यहाँ से खाने को कबूल नहीं किया करते थे, हम पे पाबंदी होती थी। अब मैं देखता हूं अब तो अल्ले तल्ले हैं, अब कौन सी मेहनत है। हमारे पास तो कुछ होता नहीं था, मारे खाते थे, तानों के सिवा कुछ नहीं मिलता था। बहुत अजीब उनका ईमान था और मिजाज था। बड़े लोग थे, बड़े लोगों में से थे। खुदा रहमत को नदी आशिकाने पाक तीनत रहा। तो जाहिर है जूं जूं वक्त गुजरता है हमारा मयारे ईमान, मयारे अमल भी गिरता जा रहा है। अल्लाह माफ फरमाए। तो अब ये कोई मुतालबा ऐसा थोड़ी था, लेकिन जो खवास हैं उनके अंदाज भी खास होते हैं। फुकहा ने फरमाया ना कि खवास पर जिन बातों पे गिरफ्त की जाती है, आम लोगों के लिए वो काबिल गिरफ्त नहीं, वो मुबाह होता है। कर लो तो कोई गुनाह नहीं, ना करो तो कोई महरूमी नहीं, लेकिन खवास पे पाबंदी होती है। हमारे शेख साहब से एक मरतबा किसी ने कहा आप तहज्जुद पे बहुत जोर देते हैं, इशराक पे, चाश्त पे, अवाबीन पे, तो ये तो नफली नमाजें हैं। फरमाया जो इस्लाह के सफर पे चलेगा वो इसको नफली मत समझे, उसको करना पड़ेगा। खास आंदी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्तियां आगे तरनी। खासों की बात खास जानते हैं, उनके पैमाने अलग होते हैं। वो अपनी कल्बी वारदात से निकलना चाह रहे होते हैं, वो दिल की बुराई से पाक होना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रियाजत चाहिए वो उसको सूतर से सूतर मिला के करते हैं। लाजिम वो भी नहीं समझते, लाजिम तो वही है जिसको अल्लाह पाक ने लाजिम किया। तो अब यहां भी कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि 2 वक्त का चूल्हा जल जाए, इसमें क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, ढेर आसाइशों का है लेकिन उस पर अमल नहीं। वम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, वो जी है ही नहीं है, हालात खराब हैं। लाखों करोड़ों के मालिक होते हैं, मुंह यतीमों वाला बनाया होता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना भूल गए। सब कुछ है लेकिन हालात ही नहीं है जी।
अल्लाह के रास्ते में कैसे जाएं, हालात ही नहीं। और पता चलता है बेटे की शादी पर बेहिसाब लगा दिया और लायानी लगा दिया, उस वक्त सारा कुछ हो जाता है। ओ जी बस फिर आपको पता है ना, मैं खान हूँ, मलक हूँ, चौधरी हूँ, लेकिन उमूर दीन की बात आती है तो चुमानियाँ अठानियाँ ढूंढने लग जाती, कैसे बनेगी? तो यहां मसला यह है कि ये ज़ाहिरी तौर पर, क्योंकि इन आयात को बाद रवाफिज बहुत उछालते हैं, इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं, वो बदबख्त लोग हैं। अब एक और रब्त भी बांधा गया है, वो अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, आयत नंबर 6। तुम्हारा जो है वो तर्ज अमल मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक तुम हुजूर पाक और आपके आले बैत मुताहरात, अज़वाज मुताहरात, उनके नक्शे पा को अपने फ़िक्र अमल की ज़िंदगी में लाओगे नहीं, तुम्हारा काम पूरा हो ही नहीं सकता। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम को यह नागवार हुआ कि मैं तो दुनिया में राहतें समेटने के लिए नहीं आया, छोड़ दें। तो ये मेरी घरवालियां जिनकी मैंने तरबियत भी की है, ये इस तरह का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? हुजूर को नागवार गुजरा, ये आयात उतरें, आप अपनी बीवियों से फरमा दें, इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, अगर तुम चाहती हो दुनिया की ज़िंदगी और उसका हुस्न, उसकी जीनत, फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना, तो आ जाओ, जो मांगती हो मैं दे देता हूँ, वअसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, और मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से रुखसत कर देता हूँ। वइन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरती, और अगर चाहती हो अल्लाह और उसके रसूल को और आखिरत के घर को, फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ताला ने तुम जैसी पाक दामन औरतों के लिए बहुत ही बड़ा अजर तैयार कर रखा है कि मेरे साथ रहना है तो फिर इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा, और अगर अच्छी रिहाइश, अच्छा खाना पीना, पहनना ओढ़ना, ये तुम्हारा मुतालबा है तो ये सब तुम्हें दे दिया जाता है, लेकिन मेरा साथ फिर नहीं रहेगा। सबसे पहले आयशा सिद्दीक़ा बोली, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो है ये भी ले लें लेकिन अपना साथ न छोड़, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने बात की फिर एक एक करके तमाम अज़वाज मुतहरात ने, कि हमें क्या मालूम था कि ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी, ये तो हम किसी सूरत गवारा नहीं कर सकते। और सहाबियात रिवायत करती हैं कि हमने हुजूर के घर को अंदर से देखा है, कभी नबी अलैहिस्सलाम के घर में आपकी अज़वाज मुतहरात के यहां 2 वक्त का चूल्हा नहीं जला पूरी जिंदगी। और सैयदा का तो फिर ये मामूल रहा, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के बाद ये तवील मुद्दत तक रही हैं सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, तो उन्होंने इस मामूल को आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ा। हत्ता के खुलफाए राशिदीन का भी यही मामूल रहा है। और नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, आपका बिस्तर थोड़ा नरम कर दिया जाए। फिर मैंने क्या करना है, मैं तो बस इस दुनिया में
उस मुसाफिर की तरह आया हूँ कि जो गुजर रहा है और थोड़ा सा सस्ताने के लिए रास्ते में कोई दरख्त देखा, उसकी घनी छांव में बैठ गया, बस सस्ता के आगे चले जाना। मैं यहाँ आराम के लिए नहीं आया, यहाँ मैं कोई राहतें समेटने के लिए नहीं आया। यही बात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ खाना खाया बाद साहबा ने एक मरतबा, तो उनसे खाया न गया। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने अपने बड़ों से सुना है कि वो आटा उसी तरह का इस्तेमाल करते थे कि इसमें जौ मिला दो। इतना अमल उन लोगों का था, इतना अमल। इसीलिए आज जन्नतुल बकी में ऐश कर रहे हैं। तो वो उसमें जो मिलवाते थे, हालांकि बीमार थे आखिरी उम्र मुबारक, लेकिन हुजूर इस तरह नोश फरमाते थे तो उस सुन्नत पे अमल। हम नालायक हैं, हमारे बड़े बहुत करामत लोग गुजरे, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल और उनके नक्श पाक को उजागर करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। फिर सब ने ये अर्ज़ कर दी, हमें आखिरत चाहिए, हमें अल्लाह चाहिए, अल्लाह का रसूल चाहिए, कोई शय नहीं चाहिए। या निसान नबी मैयात मिन कुन्ना बेफाहिशत मुबय्यनतिन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, ये अल्लाह पाक खिताब फरमा रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट खिताब हो गया। तुम में से कोई बिलफर्ज किसी खुली बुराई में मुब्तला होगी, युज़ाफ लहल अज़ाब ज़िफ़ैन, तो दुगना अजाब दिया जाएगा, उसको दुगना अजाब दिया जाएगा। वकान ज़ालिका अलल्लाह यसीरा, ये अल्लाह पाक पर आसान है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी से फरमाया, फातिमा अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ, अगर अल्लाह ने गिरफ्त कर दी तो मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुझे नहीं छुड़ा सकता। फिर अपनी फूफी से फरमाया, सफ़िया पैगंबर इस्लाम की फूफी, हदीस में मौजूद है, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अगर तुम पे गिरफ्त हो गई मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे किसी काम नहीं होऊंगा। यहाँ अल्लाह पाक ने अज़वाज में कहा, तुम बड़ी निस्बत लेके दुनिया में जी रही हो, तुम्हारा छोटा सा जुर्म भी बहुत बड़ा होगा अल्लाह के नज़दीक, इसलिए आइंदा ये इस तरह का भी मुतालबा ना कर। जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गुजर कर रहे हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। उनके साथ रहना है, उनके अज़वाज बन के, उनका हरम बन के, तो फिर जिस तरह वो गुजर कर रहे हैं। अब मज़े की बात यह है कि हमारे तर दौर का शोहर तो नहीं है, घर वालों को दाल पकवा रहा है और खुद जाके सजी मार के आ गया। नबी अलैहिस्सलाम उनसे अपने आप को भी पीछे रखते थे, उनके साथ उनके काम करते थे। आटा है तो आटा गूंद के दे देते थे, वो कपड़ा धोना है खुद धो के दे देते थे। सैयदा फरमाती हैं, कभी हुजूर के चेहरे पर हमने तेवरी नहीं देखी। जब भी हुजूर पाक तशरीफ लाते थे वह हुआ मुतबस्सिम, उनके चेहरे पे तबस्सुम चमकता होता था। तो हुजूर अपने आप को पीछे रखते थे, एक मजदूर से भी नीचे की जिंदगी गुजारी। मायरुल कादरी ने कहा, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। खुद तो उससे भी नीचे की जिंदगी गुजारी, इसलिए यहां फरमाया गया है। तो ये अज़वाज मुतहरात का मकाम है, उनकी शान है। इससे ये बात समझ में आ गई, कोई ये दावा नहीं कर सकता मैं पीर ज़ादा हूँ, मैं सैयद ज़ादा हूँ, मैं फ़लाँ की औलाद हूँ, लिहाजा मेरे लिए तो गुंजाइश ही गुंजाइश है। नहीं, जो जितनी बड़ी निस्बत लेके आएगा उतना ज़्यादा उसको मोहतात रहना पड़ेगा। सियाने कहते हैं सफ़ेद कपड़े को ज़्यादा संभालना पड़ता है।
उस पर ज़रा सा दाग भी दुगना हो के दूर से नज़र आता है, और रंगदार कपड़े पे बहुत से दाग हो नहीं नज़र आते। ये मिसाल है।